भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस ये लोग आरक्षण वाली सीट पे क्यों लड़े, आरक्षित सीटों पे? पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय सिया राम मित्रों, आज का बात और चर्चा थोड़ा आरक्षण पे और उसका इस्तेमाल करने वालों पे और उसको बनाने वाले पे। इन लोगों ने, बनाने वाले ने भी खास ध्यान रखा है कि इसका नुकसान बड़े लोगों को ना हो आरक्षण का, और छोटे लोग कभी इसका फायदा ना ले सके। आपको आरक्षण जाति के आधार पे तो मिलता है, पर उन्हें मिलता है जो पहले से सक्षम है। जो सक्षम नहीं है उन्हें इस आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। आरक्षण हुआ तो इसे होना चाहिए था जिनकी आय कम हो। मान लेते हैं जाति को ही दीजिए आप, लेकिन उन जाति में उन्हें सिलेक्ट कीजिए जिनका आय कम हो और पहले से जिनके घर में आरक्षण का लाभ कोई ना लिया हो। जो एक बार लाभ लिया वही बराबर लाभ लेता रहे, ये जरूरी तो नहीं। अभी चलिए वो तो थोड़ा दूर की बात है, अभी नजदीक में आ जाइए। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है, कभी गौर कीजिएगा उन लोगों को आरक्षण का लाभ कैसे मिलता है। सीट रिजर्व है, लेकिन वहां चुनाव कौन लड़ेगा? बीजेपी का प्रत्याशी, राजद का प्रत्याशी, जदयू का प्रत्याशी। जो टॉप 4-5 पार्टियां हैं, आरक्षण का लाभ तब पता चलता है जब इन 5 पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ती। वहां इन पार्टियों को छोड़कर दूसरे जो न्यू पार्टी हैं या जो सत्ता में नहीं है उन्हें मौका दिया जाता। आरक्षण उनके लिए होना चाहिए था कि हाँ, यहाँ से ये 5 पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेगी, बाकी लोग चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो जीतेगा इन लोगों को समर्थन दे देता। पर ये लोग अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान इन्हें हो जाएगा। तो ये संविधान लिखने वाले और उसको लागू करने वाले सभी वैसे ही थे जिन्होंने खुद का ध्यान रखा है कि हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। आप 4 जातियां सिलेक्ट कर दिए कि हाँ, इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये संपन्न है। अरे तो बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस ये सब पार्टियां संपन्न नहीं है, ये क्यों चुनाव लड़ेगी? जहां से सीट रिजर्व है वहां से ऐसे को लड़ाइए ना जो सत्ता में नहीं है, रिजर्व नहीं है, तो समझ में आता आरक्षण का फायदा आप दे रहे हैं। समझिएगा, गौर करने वाली बात है ये। आप नौकरी देते हो आरक्षण के हिसाब से, पर किस कंपनी में जिसमें सभी हैं? क्यों देना है ऐसा? 5 सिलेक्ट कर दीजिए आप, 5 ऐसी कंपनियां एक क्लियर कर दीजिए जो सिर्फ आरक्षित लोगों को ही नौकरी देगी। झूठ का खेल नहीं कीजिए। और नहीं तो अगर आप अपने पार्टी से ही उन्हें अगर चुनाव लड़ाते हैं तो क्लियर कर दीजिए जिनका सालाना आय 5 लाख से कम है वही आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षित सीट से आप लड़ा दीजिएगा चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, तो आरक्षण का लाभ ले कौन रहा है? और आप लोग जो ये आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ आरक्षण, अरे आपको मिला है? नहीं मिलेगा आपको। ये उन्हें मिलेगा जो लोग टॉप पे हैं। नौकरी देने वाला आरक्षित नहीं, नौकरी लेने वाला आरक्षित है। अरे देने वाला आरक्षित होना चाहिए भाई। चुनाव में पार्टियां आरक्षित नहीं हैं, लड़ने वाले आरक्षित हैं। अगर लड़ने वाला ही आरक्षित करना है तो एक और काम कर सकते हैं आप, जमीनी स्तर पे आइए और वोटर को आरक्षित कर दीजिए। जहां से आरक्षित सीट है वहां पे जनरल कास्ट के लोग वोट नहीं करेंगे, या वहां से आरक्षित लोगों को लड़ाइए और सिर्फ जनरल कास्ट को वोट कराइए। और जहां जनरल सीट है वहां से जनरल लोगों की वोटिंग बंद कर दीजिए, जनरल लोगों को चुनाव लड़ाइए। कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ खेला करना है। और आज सुबह का एक न्यूज़ देख रहे थे जहां पूरे भारत में मोदी जी को संशय सिर्फ बिहार पे है। वो कह रहा है बिहार में जातिवाद बहुत है, यहाँ का सत्ता जातिवाद के हिसाब से ही जीता जा सकता है। तो जब आप में दम नहीं होगा, आपको जब भरोसा ही नहीं है जनता पे, बिहार की जनता पे आपने भरोसा किया है? नहीं किया है। आप भरोसा करते हैं नीतीश कुमार पे।
जो हर बार पलटी मारते हैं, फिर भी आप उनके दामन में, पल्लू में जाके छुपते हैं। तो जब आप खुद भरोसे लायक नहीं हैं तो जनता क्या भरोसा करेगी आप पे? कहीं भरोसा करके देखिए। बिहार की जनता जातिवाद पे नहीं, काबिल नेता ढूंढती है। चंपारण के लोग पिछले 2 टर्म से हमेशा कहते आ रहे हैं कि यहाँ का सांसद बदलिए, पर आपने सांसद बदला नहीं। और यहाँ की जनता बीजेपी के नाम पे, अब बीजेपी से कट के कहा जाएगी जो बीजेपी का वोटर है, बीजेपी के नाम पे किसी को ही वोट दे रही है। आप इस मजबूरी का फायदा कब तक उठाते रहेंगे? तो आप लोग इस चीज पे देखिए और सिस्टम बदलिए। इनका सिस्टम का खेला नहीं बनिए आप लोग। ये लोग खेला करेगा और खेला करता ही रहता है। लोग आरक्षण का लाभ और नुकसान ये लोग नहीं उठा सकते हैं। ये लोग सिर्फ लाभ उठा सकते हैं, नुकसान नहीं उठा सकते हैं। ये लोग उस तरह का प्लान बनाते हैं। और जिनको आप लोग कहते हैं कि बाबा, तो बाबा आपके लिए कम, उन लोगों के लिए ज्यादा काम करके गए हैं। आप कहाँ हैं इस आरक्षण में, कभी देखे हैं? हर चीज में बहस करने से कोई फायदा नहीं होता है, कभी उसकी गहराई को देखिए। और हिंदू हिंदू करते करते मोदी जी कह रहे हैं ये थी, हम ये थी एप्रियंटिस अभी तक दिए हैं, यानी स्टार्टर। जो होटल में आप जाते हैं स्टार्टर मिलता है, उस तरह का वो दिए हैं। तो 10 साल लगा दिए स्टार्टर देने में, और ख़त्म करने में वो कहेंगे हमको 100 साल रखिए। अरे जिसमें दम होगा और काम करने का इच्छा शक्ति होगा, इच्छा शक्ति एक टर्म में ही वो दिखा देते हैं कि हाँ हमको करना क्या है, हमारा मिशन क्या है और विजन क्या है। लेकिन उनका मिशन और विजन हमेशा इधर उधर डोलते रहता है। खैर, ध्यान दीजिए और आरक्षण को ढंग से समझिए कि आरक्षण है किसके लिए, आरक्षण रास्ता किसका रोकता है और रास्ता खोलता किसके लिए है। अगर आप गरीब हैं, आपको आरक्षण की जरूरत है, तो आरक्षण आपके लिए नहीं है। आरक्षण उनके लिए है जो पहले से संपन्न है, वो उसका लाभ ले सकते हैं। आरक्षण सिर्फ लाभ देने के लिए है, खुद का हानि करवाने के लिए नहीं। अगर आपको लगता है आरक्षण है, बात कीजिए ऊपर टॉप पे, बोलिए कि यहाँ से मतलब कोई भी ऐसा सांसद या विधायक या नेता चुनाव नहीं लड़ेगा जिसका मंथली इनकम 5 लाख से ऊपर हो। मंथली नहीं, ईयरली इनकम। मंथली तो बहुत ज़्यादा हो गया। वहाँ से गरीब लोगों को लड़ाइए चुनाव, और टॉप 5 कंपनियां वहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी। वहाँ नई पार्टियां चुनाव लड़ेगी जो अभी सत्ता में नहीं है, जो मजबूर है, अभी अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। वैसे पार्टियों को वहाँ से चुनाव लड़ाइए। आरक्षण का लाभ दीजिए ना भाई, घुमाइए नहीं लोगों को। खाली एने ओने कह के लोगों को खाली टाल रहे हैं कि हाँ हम हई दे रहे हैं, हऊ दे रहे हैं, फलाना ढिमकाना। कहते हैं साल में हम किसान को 6,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन किसान को कितना लूट रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं। किसान वही डीजलवा खरीदता है जो अब 100 के पार है। जब 70 था तो सोचिए 30 रुपया लीटर पर अगर खर्च हो रहा है, तो अगर मतलब 100 लीटर ले लिया तो कितना गया? 3,000 रुपया गया। आप दीजिएगा 2,000, 1,000 कहाँ जा रहा है? लेकिन खैर, हम जनता है, वोटर हैं, हमको ही सबसे क्या लेना देना है। हम तो मोदी जी आपके नाम पे हैं, भले ही आप हम लोगों का इस्तेमाल करते रहिए। खैर, सबका सारांश यही है कि आप लोग समझिए, आरक्षण हो या छूट हो या भीख हो या जो भी है, हमारे लिए नहीं है, हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है। वोटर को भी आरक्षित कीजिए, तब समझ में आएगा कि आरक्षण का दर्द क्या होता है और आरक्षण क्या होता है। और वैसे लोगों का हमेशा सपोर्ट कीजिए। खैर, बोलेंगे तो ये तो पता नहीं कितना दिन भर बोलते रह जाएंगे, आप लोग सुनिए या नहीं। इसलिए जय सिया राम।